बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के कारण से हमने पढ़ाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटियों में एक है, जिसे हम बता दें कि कई सारे विशेष योजना के तहत लगातार अपने कार्यों से हमेशा आगे रहते हैं। इसी बीच हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने भूले बिसरे तमाम महापुरुषों को याद किया और उनके जो परिजन हैं उनको भी सम्मान किया। आइए आपको ले चलते हैं खास रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी, वाइस चांसलर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश हूँ, विजयनगरम में से। ये जो 2 दिन का सेमिनार चल रहा है बहुत अच्छा सेमिनार है, क्योंकि इतिहास में जिन्होंने काम किया देश की आबादी के लिए, देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए, हमको आज़ाद करने के लिए, उनका जिक्र इतिहास में नहीं है। महिलाओं ने काम किया, दलितों ने काम किया, आदिवासियों ने काम किया, जंगलवासियों ने काम किया, वो सब इसमें जिक्र नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि नए सिरे से भारतीय इतिहास को लिखने का काम आपने ले लिया है। आपको मैं बधाई देता हूं। कई ऐसे अनसुनी कहानी है जिसने अभी मंच के माध्यम से सुनाया, ऐसा क्या क्या लग रहा है कि और भी होनी चाहिए? बहुत सारे हैं जो दलित वासियों के जो घरों में, और फॉर एग्जांपल बिहार के पासी लोगों का, यूपी के पासी लोगों का जो योगदान समाज में शांति स्थापना करने की और फिर आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई है, और आदिवासियों की जो लड़ाई है, उसका जिक्र नहीं किया गया, कारणवश नहीं किया गया है। और इसलिए कि इन समाजों में जो शिक्षित लोगों की संख्या कम थी उस समय में, नहीं हुआ। अब हम लोग आ गए हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हमको मालूम है कि इतिहास में क्या जिक्र करना चाहिए, क्या जिक्र नहीं किया गया है। अब आगे चलकर इस पर हम खुद अपना इतिहास लिखेंगे, जिससे भारत का इतिहास सुंदर इतिहास होगा और सदृढ़ इतिहास होगा। अपने मन से एक बात कही थी, अगर संविधान नहीं होता तो भैंस पे की चढ़ाते। ठीक है, लेकिन हमको तो जागरूक होने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के कारण से हमने पढ़ाई की, अब हमको जागरूक होना है। देखिए, समाज का फिक्र शुरू किया हम लोगों ने है, अब जिक्र भी शुरू होगा उसका। और ये सब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल स्टडी फाउंडेशन और तमाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज वगैरह सब कर रहा है। मतलब ये कि अब उसका जिक्र होना, डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि ऐसे जो लोग छूट गए थे, जो कथाएं, जो गाथाएं छूट गई थी, वंचितों से संबंधित जो था, वो सब अब लिखा जाएगा दस्तावेज। और जिन लोगों ने शासन किया इस देश में लंबे समय तक, उन लोगों का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो जिम्मेवार इस बात के लिए हैं कि इन समाज का योगदान छूटा हुआ था। इसीलिए वंचितों के योगदान और अवदान को अब लोग याद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी याद कर रही है, सामाजिक संस्थानें याद कर रही है, दस्तावेज बन रहा है। ये अच्छी शुरुआत है। समाज में सही में एक सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग समाज बनाने के लिए, समृद्ध समाज बनाने की जो बातें हो रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। ऐसे बिहार से आते हैं, ऐसे कौन ऐसे महापुरुष लग रहा है जिनका अभी भी उनकी कहानी जो है अभी कोई याद नहीं कर रहा, उनके भूल विस्मृत हैं? देखिए, ऐसे हजारों लोग हैं, लेकिन समूह आज देखा जाए तो निश्चित तौर से आदिवासी समाज जो भागलपुर के इलाके में थे, सिद्धो कानू का समाज जो था वो छूटा हुआ था, उनके तमाम लोग सब थे, उनका उलगुलान आंदोलन था। बिहार में आप देख लें कि साहब जो दलित मूवमेंट्स का है, दलितों का योगदान था, जैसे हीरा डोम नाम के एक हुए हैं, अद्भुत उनका योगदान था। उसी ढंग से फिर आप देख लें महिलाओं का योगदान, फिर आप देख लें जो वहाँ पे जो नाचने वाली नर्तकी थी उनका योगदान, फिर वहाँ पे थर्ड जेंडर जो है उसका योगदान, फिर आप देख लें कि साहब संतों का योगदान। तो ये रहा है तमाम ऐसे, उन तमाम चीज़ों को हम मानते हैं कि जिनको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया, वो सब वंचित हैं और वंचित हैं। उन सब के योगदान को, अवदान को हम लोग खोज के संग्रह करेंगे, संचयन करेंगे और डॉक्यूमेंट निकालेंगे। क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन में राजा चौहड़मल का बंकराबाजी? निश्चित तौर से हम चाहेंगे, उनका एक सांस्कृतिक योगदान था जी। वीर चौहड़मल का योगदान कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं था, लेकिन उनका एक संस्कृति के निर्माण में बड़ा योगदान था और हम लोग उनको याद करते हैं। और हम सबके पासवानों के और पासियों के बड़े कुलगुरु हैं वो, तो हम लोग उनको मानते हैं और मानते रहेंगे। राजा सलहेश रहे हैं जिन्होंने लगातार चाइनीज़ हमले से इस देश को बचाए रखा।
तो इसलिए इनका जो सांस्कृतिक अवदान है, ऐतिहासिक योगदान है, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है और हम सब उनको मानते हैं, तो मानते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ संजय पासवान जी, जिन्होंने तमाम ऐसे ऐतिहासिक पढ़ने को लगातार अब दोबारा से शुरू करने की बात की। इसके साथ मैं संजय भैया, ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में अब जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा 100 साल मना रहा है, तो हमारे जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी बहुत ही डायनेमिक है, बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और साथ में हम सब के पूरे भारत के जो बहुजन समाज के जो नायक हैं वर्तमान में प्रोफेसर संजय पासवान जी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और उनके एकेडमिक क्षेत्र में उनकी इतनी बड़ी दखल अंदाजी है, तो वो जिस प्रकार का साझा प्रयास पूरे भारत के वंचित समाज के महापुरुषों का, हमारी बेटियों का, हमारी माताओं का, हमारे पूर्वजों का जो योगदान रहा है, उन सारे योगदानों को सतत रूप से डॉक्यूमेंट करके उनको जिस मुख्यधारा के डिस्कोर्स में लाने का जो काम करने का जो प्रयास है आदरणीय संजय जी ने किया है। उनकी जो बिटियां हैं डॉक्टर अदिति नारायणी पासवान, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्री कॉलेज में सहायक प्राध्यापिका की पोस्ट पे कार्यरत है और उनका एक युवाओं ने बड़ा एक बीड़ा उठाया है और उसका साथ दिया है डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि एसपीएम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। तो मैं खुद मनीष कुमार पासवान मीडिया टीम का कोऑर्डिनेटर हूं और मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि पूरे भारत, अखिल भारतीय स्तर पे जो भी हाशिए के समाज की जो गाथा है, और हाशिए के समाज की गाथा के साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, अभी देखिए बाबू जगजीवन राम की बिटिया ने बताया कि बाबू जी का योगदान बहुत बड़ा योगदान है भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर पूरे भारत की आज़ादी से लेकर के। तो ये पूरा का पूरा जो आज हम जो गौरव है, जो आदर्श है और जो उपलब्धियां हैं भारत की आज़ादी का, उसमें वंचित समाज की 80% भागीदारी रही है और उस भागीदारी को सबने आज अब ज़रूरत है कि उनकी भागीदारी को हम उनकी गाथा को, उनकी भागीदारी को, इनके योगदानों को सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में ला करके युवाओं को मार्गदर्शन दे, तभी भारत जो विकसित भारत बनेगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि